खराब हैंड राइटिंग। दोस्तों, आप या फिर हम एक खराब राइटिंग किसे मानते हैं, इसे या फिर इसे? अब इन दोनों में अंतर क्या है? इस राइटिंग को मैक्सिमम 10 लोग समझ पाएंगे कि ये क्या लिखा है, और इस राइटिंग को मैक्सिमम 1000 लोग समझ पाएंगे कि ये क्या लिखा है। तो एक खराब राइटिंग और एक अच्छी हैंड राइटिंग में यही फर्क होता है कि खराब हैंड राइटिंग वो हैंड राइटिंग होती है जिसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं, या समझ पाते हैं तो उसको ढंग से नहीं समझ पाते हैं, वो होती है हमारी खराब हैंड राइटिंग। एक खराब हैंड राइटिंग हम उसको नहीं बोलेंगे कि वो स्टाइलिश नहीं लिखता है, वो कर्सिव नहीं लिखता है, नहीं। एक खराब हैंड राइटिंग वो हैंड राइटिंग होती है जिसको कम लोग समझ पाते हैं, या फिर जिसको बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं, जिसने लिखा है वो भी मुश्किल से समझ पाता है, उसको कहते हैं हम खराब हैंड राइटिंग। आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे आपकी अगर हैंड राइटिंग को सिर्फ 10 लोग समझ पाते हैं, या आपकी हैंड राइटिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, कर्सिव या कुछ स्टाइलिश की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपकी हैंड राइटिंग ऐसी है कि उसको समझ भी नहीं पाते हैं लोग, ऐसी में आज हम बात करेंगे और उसको 10 से 1000 तक लेके जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को ये देखने आए कि कल मेरा एग्जाम है और आज मैं ये वीडियो देख लेता हूँ और कल मेरी हैंड राइटिंग अच्छी आएगी, तो आप अभी इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, लीव कर दीजिए, बिकॉज आपको इस टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आपके पास 10 दिन 15 दिन उससे ज्यादा टाइम है तो इस वीडियो को आप देखिए, आपको 101% रिजल्ट अपनी हैंड राइटिंग में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो कौन से साइंटिफिक रीजन है कि हमारी राइटिंग इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो पाती है, और बल्कि कुछ लोगों की इतनी अच्छी होती है जैसे मोती बिछा दी हो, बट हमारी ऐसी होती है जैसे कुछ भी ना बिछाया हो, खाली पन्ना ही उससे सुंदर लग रहा था हमारे लिखे हुए से। तो आज हम उसके साइंटिफिक बातें भी देखने वाले हैं कि क्या रीजन हमारी राइटिंग खराब हो जाती है, और हम उसी को साइंटिफिक तरीके से कैसे सही भी कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, वो भी अब हम यहाँ पर सीखने वाले। सबसे पहला जो रीजन है हमारी हैंडराइटिंग खराब होने का, वो है हमारी थिंकिंग। आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं या फिर जल्दी जल्दी ज्यादा चीजें सोचते हैं, मतलब एक साथ वो कुछ चीज लिख रहे हैं, उनके माइंड में 10 चीजें और चलती रहती हैं, उन लोगों की राइटिंग हमेशा खराब होती है। खराब मतलब यूं नहीं कि वो स्टाइलिश नहीं लिख पाते, खराब मतलब उनके वर्ड्स आपस में मिल जाते हैं, उनकी थिंकिंग जैसे एक साथ ओवरलैप होती है, उनके वर्ड्स भी एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाते हैं। वर्ड्स कोई छोटा बनता है, कोई वर्ड बड़ा बनता है। तो यही एक रीजन होता है कि जितनी जल्दी जल्दी वो सोचते हैं उतनी जल्दी जल्दी वो लिखते हैं, और लिखते लिखते उनके वर्ड्स एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाते हैं, कहीं कोई छोटा हो जाता है, कहीं कोई बड़ा हो जाता है। यही एक रीजन होता है कि उनकी राइटिंग पे उनकी थिंकिंग का भी असर पड़ता है। तो आप क्या करें भाई, हम लिखते लिखते क्या सोचे, धीरे धीरे सोचे, एग्जाम में तो हम बैठे ही रह जाएंगे? नहीं, आप सोचिए, तेज तेज भी सोचिए, बट एक टाइम पर एक चीज सोचिए। एक टाइम पे 10 चीजें सोचोगे, दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, दिमाग में एकदम से बहुत सारी बातें आ जाएंगी, उसका इफेक्ट आपको आपकी राइटिंग पर देखने को मिलेगा। तो सोचिए, तेज सोचिए, बट एक चीज को सोचिए। एक बार में 10 चीजें तेज तेज सोचोगे, आपकी राइटिंग पे आपको इफेक्ट दिखेगा ही दिखेगा। नेक्स्ट, आप पेन कौन सा यूज करते हैं? कुछ लोग क्या करते हैं, बर्थडे पे उनको जो पेन मिलते हैं भारी भारी से, उनको रख देते हैं कि इनको अपने एग्जाम में यूज करेंगे, इनको अपने टेस्ट में यूज करेंगे। वो इतने भारी भारी पेन होते हैं, उनसे उनकी प्रैक्टिस तो होती नहीं, क्योंकि नॉर्मल तो वो नॉर्मल जो बॉल पेन होते हैं, जेल पेन होते हैं, उनसे यूज करते हैं, बट एग्जाम के लिए रख देते हैं भाई 50 वाला पेन, 100 वाला पेन, 150 वाला पेन। सो वहां उनकी राइटिंग उससे भी खराब हो जाती है, बिकॉज उनका जो उनका रोज का रूटीन है, रोज की उनकी जो हैबिट है, वो एक नॉर्मल हल्के से पेन से लिखने की आदत है, बट उनको दे दिया एक भारी पेन। सो उस कारण से भी उनकी राइटिंग स्लो हो जाती है, खराब हो जाती है, वर्ड्स एक दूसरे में मिलने लग जाते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। तो आपको क्या करना है, जिस पेन से आप रोज लिखते हैं, जिससे आपकी हैबिट है, जिससे आपका हाथ रेगुलर चलता है, उसी पेन को रेगुलर यूज कीजिए, चाहे वो 2 वाला पेन हो, 5 वाला हो या 10 वाला हो। ज्यादा महंगे महंगे पेन बहुत भारी होते हैं जो आपकी राइटिंग स्लो कर देते हैं। स्लो वाली बात अलग है, अभी हम राइटिंग इंप्रूव करेंगे। नेक्स्ट है, आपको कोई भी, आप किसी की भी वीडियो देख लीजिए, इंप्रूव द राइटिंग इन 1 डे, इंप्रूव द राइटिंग इन 1 नाइट, तो ये सब बातें कुछ भी काम नहीं करती है। ये सब सिर्फ आपको पकड़ने के लिए है कि आप यहाँ पे आओ, ये वीडियो देखो। नहीं, सीधी सच्ची बात है, एक दिन में एक रात में किसी की भी राइटिंग इंप्रूव नहीं हो सकती। नेक्स्ट है हमारा, आपको कुछ लोग कहते होंगे कि राइटिंग इंप्रूव करने के लिए रोज 2 पेज लिखा करो, रोज 5 पेज लिखा करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर सुनो, फर्क पड़ेगा, बट कैसे? अगर आप रोज 2 पेज सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हो कि हाँ मैंने तो महीने भर में रोज 2 पेज करे, 60 पेज भर के रख दिए, पर मेरी राइटिंग तो फिर भी इंप्रूव नहीं हुई,
उसका क्या रीजन है? तो आपको राइटिंग एक फॉर्मेलिटी की तरह नहीं करनी है। ये नहीं है कि मुझे सिर्फ 24 घंटे में 2 पेज कर देना, मेरी राइटिंग इंप्रूव, मुझे 30वें दिन मिलेगी, नहीं मिलेगी। आपको चाहे रोज आधा पेज करो, 1 पेज करो, 10 लाइनें लिखो, बट उनको इंप्रूव करके लिखो, धीरे धीरे लिखो। एक बार में एक चीज को सोचो, एक बार में एक चीज के बारे में सोचो। अगर 10 पेज तुमने भर दिए एक दिन के भी चाहे, बट वही तुम तेज तेज सोच रहे हो, एक साथ 10 चीजें सोच रहे हो, वही तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बल्कि जो तुम्हारी गंदी हैंडराइटिंग थी, जो तुम्हारे वर्ड्स एक दूसरे में मिल रहे थे, ये हो गई है गलत हैंडराइटिंग। अब एक तुमने इसको प्यार प्यार से धीरे धीरे लिखा, बताओ ये ज्यादा लोग समझ पाएंगे या ये ज्यादा लोग समझ पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, इस वाली लैंग्वेज को ज्यादा लोग समझ पाएंगे। तो इसीलिए रोज के 2 पेज 10 पेज मत भरो, भरो चाहे 10 लाइनें, बट ध्यान से भरो, उनको इफेक्टिव बनाओ। उन 10 लाइनों से जो तुम्हें फर्क मिलेगा वो तुम्हें तुम्हारे 10 पेज से भी नहीं मिलेगा। अगर तुमने 10 लाइनें ढंग से लिखी हैं और चाहे 10 पेज ऐसी जल्दी जल्दी कीड़े मकोड़े मारे हैं, तुम्हें कोई फर्क नहीं देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, जो नेक्स्ट टिप है या फिर जो एक नेक्स्ट बात है जो आपको मन में रखनी है राइटिंग करते वक्त, वो ये है कि किसी को भी कॉपी करने की कोशिश मत करो। सपोज अगर आपका कोई फ्रेंड है, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा कर्सिव है, वो बहुत ज्यादा वर्ड्स को अच्छे से एक दूसरे से कंबाइन नहीं करता है, दूर दूर लिखता है, अच्छे से लिखता है, मतलब एक कहने का मतलब ये है उसकी राइटिंग आपको अच्छी लगती है, तो बिल्कुल भी ये कोशिश मत करो कि मैं उसके जैसा लिखूं। अगर वो ए ऐसा बनाता है और आप ए ऐसा बनाते हो, तो बिल्कुल भी बार बार ये कोशिश मत करो कि मैं भी ए ऐसा बनाऊं, पहले दिन से ही मैं भी इस ए के पीछे पड़ जाऊं। तो आप वहां पर दिक्कत करोगे, बिकॉज आपको जहां पर याद आएगा, अरे मेरा दोस्त तो ए ऐसा बनाता, अगर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हो तो यहां पर आपने ए ऐसे वाला लिख दिया, नीचे वाली लाइन में आपको याद आया, अरे यार मेरा दोस्त तो ऐसे ही लिखता है तो मैं ऐसे लिखता हूं, तो वो आपकी राइटिंग का ही इंप्रेशन खराब कर देगा। अगर आप ये वाला ही बचपन से लिखते आ रहे हो तो आप इसके साथ कंटिन्यू बिल्कुल भी एकदम से मत करो। जैसे आप धीरे धीरे इन टिप्स को फॉलो करते जाओगे, अभी एक और टिप मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ऐसे लेटर्स को चेंज कैसे कर सकते हो या फिर लेटर्स को इंप्रूव कैसे कर सकते हो, तो वहां पर आपको ये चीज समझ में आएगी। एकदम से दूसरा लेटर चेंज मत करो, अपने फ्रेंड की कॉपी बिल्कुल भी मत करो कि वो ऐसी हैंडराइटिंग लिखता है तो मैं क्यों नहीं लिख सकता, मैं भी पहले दिन से ही ऐसी राइटिंग लिख के दिखाऊंगा। तो जो नेक्स्ट टिप है हमारी राइटिंग को इंप्रूव करने की, वो है कि एक एक लेटर पे कॉन्सेंट्रेट करो। हम एक वर्ड पे ध्यान देते हैं कि मुझे वर्क कैसे लिखना है, मुझे वर्क ऐसे लिखना है, बट हम ये ध्यान नहीं देते कि उसमें मैंने W कैसा बनाया है, उसमें मैंने O कैसा बनाया, R कैसा बनाया और K कैसा बनाया। मतलब एक एक वर्ड पे ध्यान दो। अब आपको भाई एग्जाम में एक एक वर्ड ध्यान से लिखने के चक्कर में मेरे तो तुम आधा पेपर छुड़वा दोगे। ध्यान दो, मतलब सिर्फ रनिंग हैंड में ध्यान दो। W ये ध्यान रख दो, बस पहला कैपिटल लेटर बनेगा WORK, बस इतने से में तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट होगा। मतलब एक लेटर पे ध्यान दो, ना कि एक वर्ड पे कि मेरा वो वर्ड सुंदर लग रहा है फिर वो एक लेटर, बिकॉज एक लेटर, कई सारे लेटर्स मिलके ही तुम्हारा एक वर्ड बनाएंगे। चाहे तुम्हारा कितना भी बड़ा एक वर्ड हो, बट उसको बनाने वाले अल्फाबेट के 26 लेटर्स ही होते हैं। सो उन 26 लेटर्स को तुम अपना साफ कर लो, तुम्हारा एक वर्ड सही हो जाएगा, एक वर्ड सही हो जाएगा तो लाइन सही हो जाएगी, लाइन सही हो जाएगी तो पैरा सही हो जाएगा, पैरा सही हो जाएगा तो एक पूरा एग्जाम भी तुम्हारा सही हो जाएगा। तो अगर तुम अपने एग्जाम में या अपने नॉर्मल रूटीन में इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखोगे तो तुम्हें अपनी राइटिंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम 10वें दिन से कर्सिव हैंड राइटिंग एकदम मास्टर हो जाओगे, कंप्यूटर को फेल कर दोगे, नहीं, बट जो तुम्हारी ये वाली हैंड राइटिंग थी, ये वाली, उससे तुम यहां तक जरूर पहुंच जाओगे। 10वें दिन चाहे अगर तुम्हारी 10वें दिन अगर ये वीडियो देखने के बाद 10वें दिन तुम्हारी राइटिंग फिर भी तुम्हें ऐसी ही देखने को मिले, इस वीडियो को आगे डिसलाइक कर देना, नीचे कमेंट में जो तुम्हारा मन करे लिख देना। बट अगर तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखे तो मुझे बताना कि हाँ, आपके इन टिप्स को हमने फॉलो किया, ढंग से फॉलो किया और हमारी राइटिंग इंप्रूव हो गई। ऐसी आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखना, बिकॉज अभी तो हमने सिर्फ राइटिंग इंप्रूव करी है, अब इस इंप्रूव से हम कर्सिव हैंडराइटिंग तक कैसे जाएंगे उसका भी ध्यान तुम्हें यहां पर रखना होगा। तो ये हो गए सारे पॉइंट्स। तो वीडियो को लाइक कर दिया, बिकॉज राइटिंग तो आपकी इंप्रूव होने ही वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करना और आने वाली नोटिफिकेशन को आते ही सबसे पहले वो वीडियो आप देख लेना।